Next, we will continue with question number 7. In a squared sheet, draw two triangles of equal areas such that the triangles are congruent. Students, हमें यहाँ पे एक पेपर के पीस के ऊपर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं और वो इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. ठीक है. So let us draw two triangles. Suppose we have triangle ABC and triangle DEF. अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज हम ये अज्यूम करते हैं कि सपोज लेंथ ऑफ साइड AB एंड लेंथ ऑफ साइड DE आर इक्वल, साइड BC एंड EF आर इक्वल एंड साइड AC एंड साइड DF आर इक्वल. अब अकॉर्डिंग टू द साइड क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. सो वी हैव टेकन साइड AB इज इक्वल टू DE, then BC equals to EF, then AC is equal to DF. So the triangles are congruent according to the side criteria. Now the thing is that कि इसी क्वेश्चन में हमें सेकेंड पार्ट ये पूछा है कि अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर के बारे में क्या बोल सकते हैं. Let us see. Perimeter of triangle ABC. We can write AB plus BC plus AC. This is the perimeter of triangle ABC. And perimeter of triangle DEF. We can write DE plus EF plus DF. But the thing is that AB और DE equal है, BC और EF equal है, AC और DF equal है. मतलब इन तीनों का एडिशन और इन तीनों का एडिशन भी कैसा होगा, इक्वल होगा. ठीक है. सो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ साइड क्राइटेरिया, दैट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स का जो पेरीमीटर होगा वो कैसा होगा, दे विल बी इक्वल. क्लियर. अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, द सेकेंड पार्ट सेज दैट द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. अब हमें दो ऐसे ट्राइंगल्स लेने हैं जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. सपोज वी हैव ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब इनकी जो साइड्स है यानी कि AB और DE ये इक्वल नहीं होंगे, BC और EF ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे, AC और DF ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे. सो वी कैन राइट AB इज नॉट इक्वल टू DE, BC इज नॉट इक्वल टू EF एंड AC इज नॉट इक्वल टू DF. अब दोनों के पेरीमीटर की बात करते हैं. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC प्लस AC. और DEF का ट्राइंगल कैसा होगा, DE प्लस EF प्लस DF. ठीक है. अब देखो ये AB और DE इक्वल नहीं है, BC और EF भी इक्वल नहीं है, AC और DF भी इक्वल नहीं है. मतलब इन तीनों का एडिशन और इन तीनों का एडिशन भी एक दूसरे से इक्वल नहीं होगा. तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो पेरीमीटर जो है वो इक्वल होगा. अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो पेरीमीटर जो है वो इक्वल नहीं होगा. क्लियर. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 8. Draw rough sketch of two triangles such that they have 5 pair of congruent parts, but still the triangles are not congruent. Students, पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं. हमें यहाँ पे दो ऐसे ट्राइंगल्स बनाने हैं जिनमें 5 अलग अलग करस्पॉन्डिंग पार्ट की जो पेयर होगी, 5 अलग अलग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की जो पेयर होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी, लेकिन फिर भी ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. 5 parts are congruent but still the triangles are not congruent. तो ऐसे दो ट्राइंगल्स बनाने हैं. ठीक है. सपोज वी हैव ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. डन. अब हम अज्यूम करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A और एंगल D दोनों इक्वल है, एंगल B और एंगल E ये दोनों इक्वल है, एंगल F और एंगल C ये दोनों इक्वल है. ठीक है. अब साइड AB is equal to suppose side DF and side BC is equal to suppose side DE. So जो हमने यहाँ पे फिगर में दिया है वो एक बार लिख लेते हैं. एंगल A is congruent to angle D, एंगल B is congruent to angle E and angle C is congruent to angle F.
फिर AB is congruent to DF and BC is congruent to DE. This much is given. अब अगर हम इसे ठीक से ऑब्जर्व करें तो देखो 1 2 3 4 and 5 पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट लेट अस ऑब्जर्व दैट यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है या नहीं। देखो ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, बट इनकी जो इंक्लूडेड साइड्स है वो इक्वल नहीं है। डन। ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, लेकिन इनकी जो कॉन्ग्रुएंट जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है इंक्लूडेड साइड वो इक्वल नहीं है। दिस टू एंगल्स आर इक्वल, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, बट इनकी जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस के हमें जो 4 क्राइटेरियाज दिए हैं, दैट इज SSS, ASA, SAS, और जो थर्ड क्राइटेरिया है विच इज लाइक RHS, चारों में से एक भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ट्राइंगल के 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है लेकिन फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 9th. If triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, name one additional pair of congruent parts. Which criteria do you use? Students, हमें यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स दिए हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. इन दोनों ट्राइंगल्स में ये देखो B के पास वाला एंगल और यहाँ पे Q के पास वाला एंगल दोनों राइट एंगल है। मतलब ये B के पास वाला एंगल यानी कि एंगल ABC और एंगल PQR ये दोनों कैसे है? इक्वल है। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR. देन this angle at C and this angle at R are also equal, so we can write angle ACB और एंगल PRQ, एंगल ACB और एंगल PRQ ये दोनों भी कैसे दिए हैं? हमको इक्वल दिए हैं। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो और कौन सी पेयर होगी जो इक्वल होनी चाहिए? तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अगर BC और QR इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल। सी एंगल साइड एंगल। तो अगर BC इक्वल टू QR है तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और क्राइटेरिया जो हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? एंगल साइड एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR according to criteria angle side angle. Clear?